नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे कराता हूँ आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना आज के समय में कितना मुश्किल है। तो उन सभी मुश्किलों का सामना कुछ कम हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसी के लिए मैंने ये चैनल खोला है। तो आज ही क्लास में मैं आपको कराऊँगा प्रमुख खिलाड़ी जो है उनकी आत्मकथा। उन्होंने अपनी खुद से ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मैं आगे वीडियो कराऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये जो क्लास है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहली बुक का नाम है ए शूट एट हिस्ट्री। ये अभिनव बिंद्रा की जीवनी है और अभिनव बिंद्रा जो है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। चलिए अगली बुक देखते हैं। नाम है इसका दी रेस ऑफ माई लाइफ। दी रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। और मिल्खा सिंह जो थे ये एक धावक थे, ये दौड़ लगाते थे। इनके ऊपर एक अच्छी सी मूवी आई है जिसमें शोएब अख्तर ने किरदार निभाया है मिल्खा सिंह का। बहुत ही शानदार मूवी है। अगली आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है ये क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की है। और ये एक क्रिकेटर हैं और दुनिया के सबसे सफलतम क्रिकेटर, और सबसे ज़्यादा 100 शतक इनके ही नाम है। चलिए अगली देखते हैं आत्मकथा। इसका नाम है स्टार्टिंग फ्रॉम दी हार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम दी हार्ट, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है और ये भी क्रिकेटर हैं और इन्होंने 1983 का जो वर्ल्ड कप है, पहला वर्ल्ड कप इंडिया को इन्होंने ही दिलाया था। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं। इसका नाम है गोल। और गोल किससे संबंधित होता है? हॉकी से। तो गोल जो आत्मकथा है ये मेजर ध्यानचंद्र की है। और ये जो ध्यानचंद थे ये हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि भारत का खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इनकी आत्मकथा क्या नाम है? गोल। और ये हॉकी के सबसे बड़े प्लेयर थे। अगली आत्मकथा है माइंड मास्टर। तो ये जो आत्मकथा है इनका नाम है विश्वनाथन आनंद की। और विश्वनाथन आनंद जो है ये शतरंज के खिलाड़ी थे और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 1951 में जो शुरू हुआ था, तो 51-52 में सबसे पहले इनको ही दिया गया था। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं। नाम है इसका क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल ये भी कपिल देव की ही आत्मकथा है। और कपिल देव के बारे में मैंने आपको बता दी, क्रिकेटर हैं, 1983 का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वर्तमान में कमेंट्री करते हैं। अगली जो आत्मकथा है इसका नाम है शटलिंग टू दी टॉप। तो ये जो आत्मकथा है ये है पीवी सिंधु की। और पीवी सिंधु जो है भारत की बैडमिंटन प्लेयर हैं और बहुत अच्छी प्लेयर हैं। चलिए अगली आत्मकथा है जिसका नाम है सिक्स मशीन। और सिक्स मशीन जो आत्मकथा है इनके जो राइटर हैं वो हैं क्रिस गेल। और दुनिया में सबसे ज़्यादा छक्के ये लगाते हैं और ये वे क्रिकेटर हैं और इनका जो देश है वो वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। लेकिन हाल ही की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, भारत के कैप्टन रोहित शर्मा जो हैं वो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले इंसान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं। इसका नाम है एज अगेंस्ट ओट्स। फिर से देख लीजिए, एज अगेंस्ट ओट्स। तो इसके जो लेखक हैं, किसकी ये आत्मकथा है? तो ये है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की ये आत्मकथा है। ये भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पाकिस्तान में उन्होंने अपने आप शादी की थी। और इनके जो पति हैं वो पाकिस्तान टीम में पहले खेलते थे, उनका नाम आप खुद से चेक करें। अगली आत्मकथा देखते हैं। इसका नाम है नो स्पिन। नो स्पिन जो आत्मकथा ये शेन वॉर्न की आत्मकथा है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। हाल ही में इनका एक कार एक्सीडेंट में निधन भी हो गया है और ये दुनिया के सबसे सफलतम स्पिनरों में से एक थे। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं। इसका नाम है वाइड एंगल। वाइड एंगल ये जो आत्मकथा ये भारत के स्पिनर जिन्हें जम्बो नाम से जाना जाता था, अनिल कुंबले की है। इन्हें जम्बो नाम से जाना जाता था और ये एक क्रिकेटर हैं और भारत के सबसे सफलतम स्पिन बॉलर हैं। अब इन्होंने इसका नाम वाइड एंगल क्यों रखा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। शायद क्रिकेट के मैदान में वाइड एंगल कैमरे का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इन्होंने वाइड एंगल इसका नाम रखा हो। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं। इसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आत्मकथा। इसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल ये MC मैरी कॉम की आत्मकथा है और ये भारत की मुक्केबाज प्लेयर हैं।
और बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। इन्होंने कई क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है कंट्रोवर्सी योर्स। तो ये तो दोस्त इनका काम है कंट्रोवर्सी करना। तो इसका नाम है शोएब अख्तर की आत्मकथा है। ये क्रिकेटर है पाकिस्तान के और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंकने वाले बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा तेज बॉल फेंकते थे। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। एक शतक काफ़ी नहीं है। ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। इन्हें दादा भी कहते हैं और ये क्रिकेटर हैं भारत के एक सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। इनकी कप्तानी 2003 विश्व कप में इंडिया फाइनल में भी पहुंची थी, फाइनल में उपविजेता रही थी। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है प्लेइंग टू विन। तो इसके जो लेखक हैं, ये किसकी आत्मकथा, ये है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल भारत की एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और बहुत सफलतम बैडमिंटन प्लेयर हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है विनिंग टू इनर वेटर। तो ये शैन वाटसन की आत्मकथा है और शैन वाटसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है सन्नी डे। सन्नी डे जो भारत के सुनील गावस्कर की आत्मकथा है और सुनील गावस्कर को सन्नी भी कहते हैं, तो उन्होंने लिख दिया इसका नाम सन्नी डेज। ये क्रिकेटर हैं और भारत के सबसे पुराने और सफलतम क्रिकेटर हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है गोल्डन गर्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन गर्ल। ये पीटी ऊषा जी की आत्मकथा है। ये भारत की धावक थी, दौड़ती थी और इनको जो है उड़न परी भी कहते थे और वर्तमान में ये इंडियन ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इनकी लाइफ का ही टेस्ट हुआ था जब इन्हें कैंसर हो गया था 2011 में। तो ये जो आत्मकथा ये युवराज सिंह की है। ये क्रिकेटर हैं और महानतम फिनिशरों में से एक माने जाते हैं और 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था उसको जिताने में इनका अहम योगदान था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे ये। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इनका नाम है एट द क्लोज ऑफ प्ले। तो इसकी जो बात करें राइटर की, तो ये रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे कप्तान जिनके नाम 2 वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है, शॉर्ट में तो इसे बिलीव कहते हैं लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी। तो बिलीव इसकी आत्मकथा है। ये देखिए बिलीव लिख रखा है यहाँ पे। तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा और सुरेश रैना भारत के फिनिशर और धाकड़ बल्लेबाज थे, धुआंधार बल्लेबाज। ये क्रिकेटर हैं और ये भारत के यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इस आत्मकथा का नाम है गेम चेंजर। ये गेम चेंजर आत्मकथा ये शाहिद अफरीदी की आत्मकथा। ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, गेम चेंजर। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जो है भारत के संजय मांजरेकर की आत्मकथा है और ये भारत के क्रिकेटर हैं। चलिए अगली आत्मकथा देखते हैं, इसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। तो 281 एंड बियॉन्ड ये बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। ये भारत के क्रिकेटर हैं। इन्होंने किसी पारी में 281 रन बनाए थे, इसमें भारत को मैच ड्रॉ करा दिया था इनने, तो इसलिए इनने इसका नाम जो रखा है वो रखा है 281 एंड बियॉन्ड। तो ये थी दोस्तों दुनिया के जो भी मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी आत्मकथाएं। और आप यकीन मानिए ये किसी न किसी एग्जाम पूछी गई हैं और आपकी एग्जाम पूछी जाएगी। तो कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक जरूरी कर दें, इस क्लास को शेयर भी कर दें। और मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ यूपी टीएसपीएससी से लेके वीडियो लेखपाल, एसएससी, आर्मी, बैंक, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सभी की तैयारी। ये जो चैनल है सफ़रनामा क्लास, ये आपके सफ़र का हम सफ़र बनेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।